अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर ली जाए कि जो नाइजीरिया में हम रहते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो तकरीबन हर हाउस रेंट के बारे में अगर हम बात की जाए, सबसे पहले आता है कि इंसान को अपने रहने के लिए घर चाहिए होता है। और हाउस रेंट की बात की जाए तो हाउस डिपेंड करता है कि आपने किस एरिया में लिया हुआ हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक नॉर्मल इलाके के बारे में बता देती हूँ कि अगर आपको एक हाउस रेंट चाहिए होता है तो यहाँ पर आपको ईयरली, साल के अंदर आपको एक बार पेमेंट करनी पड़ती है। और डिपेंड करता है कि आपका एग्रीमेंट क्या है। कभी कोई 2 ईयर्स पे भी करता है, कोई 3 मंथ्स पे भी करता है। लेकिन मैं आपको ईयरली के बारे में बताऊंगी तो तकरीबन 1.5 मिलियन नायरा जो है आपको जो है पेमेंट करनी पड़ती है हाउस रेंट की। एक नॉर्मल एवरेज हाउस जिसमें 2 बेडरूम अपार्टमेंट मौजूद होता है, 1 BHK होता है, सॉरी 1 लाउंज होता है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट होता है, और इसके अलावा जो है आपके पास किचन वगैरह मौजूद होता है। तो उसकी अमाउंट अगर हम पाकिस्तानी अमाउंट में देखे जाएँ तो वो तकरीबन 619,204 मतलब 6,19,000 बन जाती है। और तकरीबन पर मंथ के हिसाब से तकरीबन आपको जो है 51,000 पर मंथ आपको रेंट पड़ता है। रही बात व्हीकल की, तो व्हीकल आपको तकरीबन अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ऑफिस की तरफ से दी जाती है, जिसमें आपका आना जाना ऑफिस से, और इसके अलावा शॉपिंग वगैरह भी शामिल होती है। लेकिन नॉर्मली आपको दी जाती है व्हीकल। लेकिन यह है कि मैं क्योंकि अपने बेबी के लिए, बेटे के लिए स्कूल छोड़ने और लाने के लिए अपनी व्हीकल अफोर्ड करती हूँ, तो उसके लिए तकरीबन मैंने देखा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाफ किलोमीटर का डिस्टेंस है। और पर मंथ के अंदर हमें उसे सिर्फ 5,000 नायरा का जो है क्या कहते हैं पेट्रोल डलवाना पड़ता है। सेकंड जो चीज़ है वो आ जाती है फूड आइटम। फूड आइटम जो है यहाँ पर दिन ब दिन कॉस्टली होते जा रहे हैं। हम सिर्फ 3 पर्सन हैं तो मैं आपको 3 पर्सन के हिसाब से बताऊंगी कि 2 एल्डर्स और 1 बेबी। तो उस हिसाब से तकरीबन यहाँ पर जो है हमारा जो एक एवरेज नॉर्मल खर्चा जिसे कहते हैं वो 1 लाख तकरीबन 50,000 नायरा तक हो जाता है। और 1,50,000 नायरा ऑलमोस्ट होता है। अगर बात करें बिजली की, तो बिजली जो है यहाँ पर तकरीबन पाकिस्तान के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम आती है। 2 तरह की लाइट है यहाँ पर, 11 kVA और 33 kVA। बाई लाख अगर आप 33 kVA पे हैं तो फिर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। लेकिन अगर आप 11 kVA पे हैं तो आपको जनरेटर पे मूव करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसका एक यूनिट तकरीबन 37 नायरा से लेकर 48 नायरा तक यूनिट होता है। लेकिन बिजली ना होने की वजह से तकरीबन आपका बिल 5,000 टू 8,000 10,000 ही बन पाता है। और बात कर लेते हैं चलें कोई स्कूलिंग की, तो स्कूलिंग जो है तकरीबन ये डिपेंड करता है आपने जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट ईयरली 3 सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर 3 मंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और जिस तरह का भी आपने स्कूल ज्वाइन किया हुआ होता है, अगर आपका कोई लोकल स्कूल है तो वो तकरीबन 25,000 नायरा जो है 3 मंथ्स के ले लेता है। लेकिन अगर आपने कोई इंटरनेशनल स्कूल ज्वाइन किया हुआ है तो वो तकरीबन आपके 200,000 मतलब 2 लाख नायरा तक आपका पर सेमेस्टर लेता है। तो इस हिसाब से तकरीबन 6 से 8 लाख आपको जो है स्कूलिंग के बच्चे के पर ईयर पड़ जाते हैं अगर आपने किसी इंटरनेशनल स्कूल में करवाया हुआ होता है। बात करते हैं रेस्टोरेंट की, तो अगर आप 1 टाइम मील किसी रेस्टोरेंट में एंजॉय करना चाहते हैं, 2 पर्सन्स 1 बेबी, 1 बेबी आपको नॉर्मली पता है फ्राइज़ वगैरह ही खाते हैं, तो आपने अगर एंजॉय करते हैं तो उसके अंदर वो तकरीबन आपका बिल आजकल 15,000 नायरा तक पड़ जाता है। सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात आती है वो आती है यहाँ पर है इंटरनेट। इंटरनेट की सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री ऑफ पैकेजेस में नहीं आया है। तो यहाँ पर इंटरनेट जो है 2 ही तरह के अच्छे चलते हैं, एक MTN का चलता है, दूसरा एयरटेल का अच्छा चलता है। तो जो कि 75 GB आपको ऑफ़र करता है 15,000 नायरा में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन पर मंथ के अंदर अगर आप कुछ यूट्यूब की वीडियोस भी देखें तो ये इंटरनेट आपका जो है 20 डेज़ में ख़त्म हो जाता है और आपको दोबारा रिचार्ज करवाना पड़ता है। एक ये चीज़ है कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरह गैस हर सूरत मौजूद नहीं है, तो उसके लिए आपको गैस का सिलेंडर ही लेना पड़ता है, जो कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो 14 kg और 15 kg वाला जो होता है वो है, जिसमें ऑलमोस्ट 12 kg तक गैस जो है फिल करवा सकते हैं, जो कि अब 7,500 नायरा का आता है। आपको साथ साथ बताती चलूँ कि इस वक्त जो है नाइजीरिया में नायरा की कीमत जो है इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितनी है। तो अगर आप $1 नाइजीरिया में देखें तो अभी आपके पास जो है वो 500 से भी ऊपर है। पहली बात तो नाइजीरिया में अभी इस वक्त डॉलर्स अवेलेबल ही नहीं है, मिल नहीं रहे हैं। लेकिन ये कि अगर आपको मिलते भी हैं तो तकरीबन 550 570 से ऊपर ही जा चुके हैं, वो भी बाई चांस अगर मिल जाएँ तो। और अगर यही बात हम पाकिस्तान में की जाए तो पाकिस्तान में $1 की कीमत इस वक्त जो है 169.44 है, जो कि कुछ दिन पहले 177 या 174 भी थी। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। चलो फिर आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफ़िज़।